अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 2 ही विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओखला विधानसभा सीट के बारे में, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिफाउर रहमान खान को टिकट दिया है। उस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है? पिछले चुनावों में किस पार्टी को यहाँ पे जीत मिली? किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले? ये सब बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, अगर बात करें ओखला विधानसभा सीट के बारे में, तो ये सीट मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है। इस सीट पर लगभग 52% मुस्लिम वोटर्स माने जाते हैं, जिनकी तादाद लगभग 1,80,000 के आसपास पहुंचती है। अगर हम बात करें 2013 के अंदर जो विधानसभा चुनाव इस सीट पर हुआ था, 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी के आसिफ मोहम्मद खान ने इस सीट पर जीत हासिल करी थी। उनको कुल 50,004 वोट मिला था और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे इरफान उल्लाह खान, जिनको कुल 23,459 वोट मिला था। और इस सीट पर लगभग 26,545 वोटों से आप कांग्रेस पार्टी के आसिफ मोहम्मद खान ने जीत हासिल करी थी। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के धीर सिंह थे, जिनको 23,358 वोट मिला था। वहीं बहुजन समाज पार्टी को भी इस सीट पर 20,000 से ज्यादा वोट मिला था। इस सीट पर 26,545 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी थी। फिर 2025 2 साल के अंदर ही विधानसभा भंग हो गई थी। 2025 के अंदर विधानसभा का दोबारा वहां पर इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट बदला था। आम आदमी पार्टी ने अपना सिंबल जो है वो अमानतुल्लाह खान को दिया था। अमानतुल्लाह खान को इस सीट पर जीत मिली थी। 2015 के अंदर इस सीट पर अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे, जिनको कुल 1,04,271 वोट मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के भरम सिंह थे, जिनको 39,739 वोट मिला था। इस सीट पर 64,352 वोट के बड़े मार्जिन से अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल करी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के आसिफ मोहम्मद खान को मात्र 20,135 वोट ही मिल पाया था। अमानतुल्लाह खान 2020 में भी आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अमानतुल्लाह खान को 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। अमानतुल्लाह खान को 2020 के अंदर 1,30,367 वोट मिला था। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के भरम सिंह थे, जिनको 58,540 वोट मिला था। इस सीट पर 71,827 वोटों के बड़े मार्जिन से अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल एक बार फिर से करी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के परवेज हाशमी मात्र 5,123 वोट ही पा पाए थे। अगर हम बात करें 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक आसिफ अहमद खान की बेटी अरीबा खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो AIMIM पार्टी ने जामिया इल्लुमिनी के अध्यक्ष शिफाउर रहमान खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर आजाद रावल की पार्टी ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जिनके प्रत्याशी का नाम शेर खान है। वहीं BSP ने सतीश कुमार को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है, तो CPI ने इंजमामुल हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीद जताई जा रही थी लगभग 10 से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने लास्ट में फैसला किया कि सिर्फ ओखला और मुस्तफाबाद में ही AIMIM पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जो बहुत से लोग दावे कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग करी है, भाजपा असदुद्दीन ओवैसी को फंडिंग कर रही है और भाजपा को जिताने की कोशिश अब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उन सब के मुंह पर ताला लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये दोनों ही सीटें मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें, इन सीटों पर हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत कर आता रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना दिल्ली विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती है, किसी भी तरह का कोई हेरफेर नहीं हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी काफी ज्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं। वहीं शिफाउर रहमान खान ओखला के जो प्रत्याशी हैं, वो सबसे ज्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं इस वक्त अमानतुल्लाह खान के मुकाबले में। अमानतुल्लाह खान के जो मेन टक्कर बताई जा रही है, तो वो शिफाउर रहमान खान से बताई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मनीष चौधरी है, उन्होंने भी यह दावा किया है कि उनकी सीधी फाइट जो है वो शिफाउर रहमान खान के साथ है, AIMIM पार्टी के साथ है। साथ ही आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जब खुद शिवाजी नगर सीट पर अतीक अहमद खान को AIMIM पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो सब लोग कह रहे थे कि प्रत्याशी कुछ खास नहीं कर पाएगा, 2-4 हजार वोट ही ले पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोगों ने देखा कि इस सीट पर
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी को कितनी कड़ी टक्कर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से दी गई थी। यही टक्कर अब ओखला के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ओखला के अंदर अमानतुल्लाह खान को कड़ी टक्कर देते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मुसलमानों ने अगर अच्छा सा वोट दे दिया तो इस सीट पर अमानतुल्लाह खान को इस बार हार और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की सीट पर जीत मिल सकती है। साथियों, अगर बात करें वोट काटने की या फिर हम बात करें कि यहाँ पर भाजपा को फायदा पहुंचाने की, तो सीधा सीधा फायदा जो पहुंचा रही है पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सरकार बनाने का मुकाबला है। यहाँ पर ये दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2015 और 2020 के अंदर 0 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीती थी, उसने पूरी की पूरी 70 विधानसभा के सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। लेकिन सबके टारगेट में असदुद्दीन ओवैसी है, जो सिर्फ मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन 2 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को जिताने के लिए आए हैं, भाजपा जिताने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप सोच समझकर वोट करें। जहां ओखला और मुस्तफाबाद की विधानसभा में अगर आप आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को जरूर वोट करें। सरकार बनाने को लेकर यहाँ पर कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो सीधा सीधा भाजपा के खिलाफ जो भी पार्टी सरकार बना रही होगी उसका समर्थन करेगी। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत कर देंगे, 2 विधायक जिताकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भेज देंगे, तो आपकी आवाज़ दिल्ली विधानसभा के अंदर गूंजती हुई नजर आएगी। साथियों, आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी को 2 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे उनको जीत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ हमको ये भी बताएं कि कांग्रेस पार्टी क्या भाजपा की बी टीम की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने जहाँ भी पहली रैली करी है वो सीलमपुर के इलाके में करी है। सीलमपुर इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत कर आता है। ऐसे मुसलमानों का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसा दावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ बाकी जो पार्टियां हैं वो भी ये दावा कर रही है। जैसे इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी दल है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये सब पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। वही कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ चुकी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो टक्कर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी इन 70 के 70 सीटों पर वोट काटने का काम कर रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, अपनी राय बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।